वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है लॉयर ब्लिस लॉ अकेडमी में। आप सभी के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। कंपनी लॉ CCSU यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है। सब्जेक्ट कोड इसका है K4001। आज जो टॉपिक है वो #94 का है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टस। आज के हम इस सब्जेक्ट में डील करने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमारे को क्यों पड़ती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है या नहीं। और हम देखेंगे इसमें कि प्रोस्पेक्टस जो है वो ओरल होता है या रिटन। और फिर जानेंगे इसके अंदर कि कंटेंट्स क्या क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के। और फिर सबसे अंत में हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अब कौन कौन प्रोस्पेक्टस को जानता है और प्रोस्पेक्टस क्या होता है। कमेंट करके जल्दी से बताएं। तब तक मैं आगे के टॉपिक को शुरू करता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत क्या होती है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके की कंपनी का एक पुस्तिका होती है जिसके अंदर कंपनी के बारे में विवरण दिया जाता है। जैसे कि स्कूलों के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें उनका सिलेबस डिस्कस होता है, ठीक उसी तरीके से कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर कंपनी के एम्स वगैरह सारे डिसाइडेड होते हैं और उसी पर काम किया जाता है। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि सबसे पहले पॉइंट है कि हमें प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत क्यों होती है। वाई वी नीड द कैपिटल, कि हमें कैपिटल की जब ज़रूरत होती है तो हमें प्रोस्पेक्टस किस तरीके से काम आता है। तो बात करें कि प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले से डिस्क्राइब होता है कि एक कंपनी कैपिटल को रेज करने के लिए क्या कर सकती है। अगर सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस पे ये लिख सकती है, उसमें वो इनवाइटिंग करती है कि पब्लिक से डिपॉजिट्स के लिए, ऑफर ऑफ शेयर के लिए और डिबेंचर्स के लिए, जो कि पॉइंट नंबर 2 है। अब प्राइवेट जो कंपनी होती है उसको ना प्रोहिबिटेड, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो पब्लिक से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती अगर उसके प्रोस्पेक्टस में ऐसा नहीं लिखा है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस टू बी इन अ राइटिंग, मतलब 4th पॉइंट की बात हो रही है। 4th पॉइंट में यह होता है कि जो 4th पॉइंट के अंदर ये देखने वाली बात होती है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो हमेशा ऑलवेज इन राइटिंग फॉर्म होता है, ओरल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसके अंदर है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर ये डिस्क्राइब होता है कि उसके अंदर डिटेलें होती हैं सारी, कि कंपनी की क्या डिटेल होंगी, डिटेल ऑफ सिग्नेचर होंगे, सिग्नेटरी अथॉरिटी होगी, मतलब कि MOA के अंदर, और उसके शेयर होल्डर्स होंगे जो कि पर्टिकुलर होंगे, डिटेल ऑफ शेयर ऑफर्ड होंगे कि किस तरीके के शेयर ऑफर्ड किए जाएंगे, क्लास इशू की जाएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इशू और डिसाइडेड होगा, और अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, कितना अमाउंट दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, ऑडिटर ऑफ कंपनी के ऑडिटर को होंगे, और रेम्यूनरेशन या फिर डायरेक्टर या प्रमोटर्स होंगे, उनके डिसाइडेड होगा कि डायरेक्टर और प्रमोटर की क्या रेम्यूनरेशंस होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें डिसाइड होती हैं।